हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। और जो हमारा ये दिवाली का वीक चल रहा है, आई होप आप सब लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। और इसी के साथ हमें अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखना है, जिसमें हम आपके साथ हैं आपकी प्रिपरेशन को, आपके एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए और अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। तो आज की क्लास में हम करेंगे नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक, फैक्टर। ठीक है। इस टॉपिक से आजकल एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे जाते थे। एसएससी से अलग अगर आप अदर एग्जाम्स की भी बात करें, सीडीएस, ठीक है, या अदर स्टेट एग्जाम्स में भी बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस क्लास में मैं कंप्लीट फैक्टर आपको पढ़ाने वाला हूं कि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जहां जहां से इसमें क्वेश्चन बन सकता है, हर वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया तो एसएससी या किसी भी अदर एग्जाम में फैक्टर से आने वाला क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे, आप उसको 100% अटेम्प्ट करके आओगे। बस आपने सारी चीजों को अच्छे से समझा। अगर वीडियो के लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता देना। तो जो भी हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें आपका जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, फैक्टर। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फैक्टर होते क्या है। और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। देखो, फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, कोई भी एक बड़ा नंबर आपने लिया, उसको छोटे टुकड़ों में बांटना और ऐसे टुकड़े जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक नंबर लिया 4, बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको एग्जाम लेवल पर लेकर चलूंगा। ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 4। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 4 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। देखो, 1 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 भी इसको डिवाइड करेगा और उसके बाद ये खुद से भी तो डिवाइड होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 के 3 फैक्टर हैं, 1, 2 एंड 4। ठीक है। फिर मैंने एक नंबर लिया 8। 8 के कितने फैक्टर हैं, 8 के कितने फैक्टर हैं। तो 8 का फैक्टर क्या है, सबसे पहले 1, फिर इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा 2, फिर नेक्स्ट फैक्टर कितना है इसका 4, और उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा 8। तो 8 के कितने फैक्टर हैं, 8 के 4 फैक्टर हैं। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर ये तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि नंबर छोटे लिए अभी हमने। एग्जाम में बड़े बड़े नंबर पूछेगा और अलग अलग मल्टीपल क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही पूछा जाता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर आपसे पूछा जाता है बताओ 8 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 8 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो आप कहोगे कि 1, 2, 4 और 8 खुद इसके टोटल 4 फैक्टर हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला बताओ 12 के टोटल कितने फैक्टर हैं, ठीक है, तो आप कहोगे ये 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद ये 6 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 12 के कितने फैक्टर बने, 12 के 6 फैक्टर बने। ठीक है। फिर मैंने आपको एक और नंबर दिया, मैंने आपको बोला कि बताओ 18 के कितने फैक्टर हैं। ठीक है। मैंने आपको बोला बताओ 18 के कितने फैक्टर हैं। ठीक है। तो आपने बोला सर ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से भी होगा, उसके बाद ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड होता है और ये 18 से भी डिवाइड होता है। तो 18 के भी कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर है। ठीक है। चीजें बहुत आसान लग रही हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्टर लिखनी तो है, यही तो बताना किस किस नंबर से डिवाइड होता है। चीजें आसान कब तक हैं, जब तक नंबर छोटे हैं। जैसे नंबर बड़े होंगे ये चीजें हमारे लिए मुश्किल होती चलेंगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ 196 के कितने फैक्टर हैं, 196 के कितने फैक्टर है, अब हमें सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग के तो हम बता देंगे कि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे हम नंबर बढ़ेंगे तो हमें फैक्टर कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। तो अब अगर हम बात करें कि फैक्टर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो सबसे पहले एक चीज समझो। अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर,
देखो जो भी नंबर आपके पास गिवन होगा हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। जो भी नंबर आपके पास गिवन होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। जैसे अगर मैंने लिखा a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर n इंटू सी रेज टू पावर n, कुछ भी, मतलब ये आपका 2 वर्ड वेरिएबल तक हो सकता है, 3 वेरिएबल, किसी में 4 वेरिएबल तक भी जा सकता है, ठीक है। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ टोटल फैक्टर कितने हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में हम क्या करेंगे, देखो जो भी पावर है उसमें +1 कर लेंगे, m+1 n+1 इंटू l+1, ठीक है। जो भी पावर होगी उसमें +1 कर लेंगे और हमारा नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब ये +1 क्यों होता है ये भी डिस्कस करेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं आज की क्लास में, फैक्टर के टॉपिक से रिलेटेड हम कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं करेंगे कि जो एग्जाम में पूछी जा सकती है या पूछी गई है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट मिस नहीं करेंगे, हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब यहाँ पे जो बेस है ना a b c, ये आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो बेस होता है ये प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम वैल्यूज होती हैं आपकी, जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे कुछ नंबर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे एग्जांपल के साथ ही। जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि एक नंबर मेरे पास है 12, ठीक है, इसके कितने फैक्टर हैं, अभी हमने लिखे भी थे 12 के 6 फैक्टर हैं, बट इसको अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे करें। देखो 12 को आप क्या लिख सकते हो, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 12 मेरे लिए सबसे पहले नजर आ रहा है कि ये कितना होगा, 4 इंटू 3 होगा। 12 कितना होगा, 4 इंटू 3, ठीक है। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू पावर 2, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 रेज टू पावर 1, ठीक है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 और 3 को क्या लिख दिया हमने, 3 रेज टू पावर 1। अब अगर आपसे पूछा जाता है बताओ इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, ठीक है। देखो जो भी पावर है उसमें +1 कर लो, कितना हो जाएगा, 2 + 1 इंटू, अब यहां से भी +1 कर लो, 1 + 1, तो ये 3 इंटू 2, देखो 6 फैक्टर आ गए, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 6 है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, ठीक है। सपोज अगर आपको दिया गया कि बताओ 24 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 24 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो 24 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3। 8 क्या है आपके लिए, 2 रेज टू पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो जो भी पावर है उसमें +1 कर दो, 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, इसके कितने फैक्टर हैं, 8 फैक्टर हैं। 24 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 8 फैक्टर हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है, नंबरों को बड़ा करते चलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 54 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 54 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ठीक है। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए थोड़ा सा अगर जितने अच्छे से टेबल्स आप लोगों को याद होंगे उतनी जल्दी ही आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाओगे, ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा कि सर ये 6 इंटू 9 है, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर 6 को भी तो चेंज करना पड़ेगा, कितना बनेगा, 2 इंटू 3 इंटू 9, तो ये डायरेक्ट 27 इंटू 2 भी बन सकता था। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 3, क्योंकि 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 27 कितना होगा, 3 का क्यूब होगा। आई होप यहां तक की तो बात क्लियर होगी सब बच्चों को। अब आपसे पूछा गया बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो जो भी पावर है उसमें +1 कर लो, 1 + 1 इंटू 3 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4, तो 54 के भी अगर टोटल फैक्टर आपसे पूछे जाते हैं कि 54 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो 54 के टोटल आपके 8 फैक्टर हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। जैसे एक और मैं नंबर लूं, अगर मैं आपको कहूं कि बताओ 72 के टोटल कितने फैक्टर हैं,
72 के टोटल कितने फैक्टर हैं। तो 72 को क्या लिखा जा सकता है, 8 इंटू 9। 72 को क्या लिखा जा सकता है, 8 इंटू 9। तो 8 क्या है आपके पास, 2 रेज टू पावर 3, और 9 क्या है, 3 रेज टू पावर 2। 8 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, जो भी पावर है उसमें प्लस 1। देखो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसके जो टोटल फैक्टर है वो 12 है। 72 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 12 फैक्टर हैं। आई होप यहां तक की ये बात क्लियर होगी, किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि ये जो प्लस 1 हो रहा है ना, उसको भी हम देखेंगे कि ये प्लस 1 क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। जैसे अब हमने 72 वाला एग्जांपल लिया था लास्ट, तो 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो था 2 रेज टू पावर 3, मतलब 8 इंटू 9, 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। देखो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 2 रेज टू पावर 3 के फैक्टर क्या हैं, सिर्फ 2 रेज टू पावर 3 के, अब इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो 2 रेज टू पावर 0 होगा। क्या 2 रेज टू पावर 3 का जो सबसे पहला फैक्टर है वो 2 रेज टू पावर 0 होगा। ठीक है, क्या इसका जो सेकंड फैक्टर है वो 2 रेज टू पावर 1 होगा। ठीक है, क्या इसका जो थर्ड फैक्टर है वो 2 रेज टू पावर 2 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या इसका ये 2 रेज टू पावर 3 होगा। ठीक है, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, देखो टोटल कितने फैक्टर बने इसके, 4। 1 2 3 4, टोटल कितने फैक्टर बने, 4। ऐसे अगर मैं अब आपसे पूछूं बताओ 3 रेज टू पावर 2 के फैक्टर क्या है, 3 रेज टू पावर 2, तो यहां से आप कहोगे कि इसका जो सबसे पहला फैक्टर है वो 3 रेज टू पावर 0 है। ठीक है, इसका नेक्स्ट फैक्टर आपका 3 रेज टू पावर 1 है, और नेक्स्ट फैक्टर 3 रेज टू पावर 2 है। तो टोटल कितने बने, 3। यहां से कितने थे, 4। तो यही 4 इंटू 3 हमने 72 के टोटल 12 फैक्टर की बात की थी। आई होप ये बात क्लियर होगी, आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। ठीक है, अब यहीं से ये सारे फैक्टर निकलते भी हैं आपके। देखो जैसे इसका ये क्या है, 1, इसका मतलब क्या होगा, 2, ये क्या है, 4, और ये क्या है आपके पास, 8। ये कितना मिलेगा, 1, ये कितना मिलेगा, 3, और ये कितना मिलेगा, 9। ठीक है, अब 72 के कितने फैक्टर हैं, देखो अब अगर आप 1 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो इसका सबसे पहला फैक्टर निकलेगा 1। ठीक है, फिर 1 को अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड फैक्टर क्या निकलेगा आपका, 3। और जब 1 को हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर क्या निकलेगा, 9। तो मतलब 1 3 और 9 तीन फैक्टर तो ये आ गए हमारे। ठीक है, ये तीन फैक्टर हमारे सामने आ गए। अब 2 की बात करते हैं। अगर आप 2 को यहां 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक फैक्टर कितना में निकलेगा, 2। फिर 2 को अगर आप यहां 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 6। फिर 2 को अगर आप यहां 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 9 कितना होगा, 18। तो ये नेक्स्ट 3 फैक्टर हो गए, 2 6 और 18। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहां से बात करें कि अगर आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक फैक्टर मिलेगा 4। 4 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12। और 4 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 इंटू 4 कितना होगा, 36। तो ये तीन फैक्टर और हमें मिल गए। ठीक है, फिर ऐसे ही देखो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 24। और 8 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 72। तो ये टोटल आपके 12 के 72 के जो 12 फैक्टर हैं वो बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर बनते हैं। आई होप यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, +1 करते हैं कि देखो यहां पावर क्या थी, 3, बट जब इसके फैक्टर काउंट किए तो फैक्टर कितने हैं, 4 बने हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पावर में +1 कर रहे हैं। ठीक है, और जब इन्हीं फैक्टर्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहीं से हमारे सभी फैक्टर्स निकलने स्टार्ट होते हैं।
आई होप यहां तक की ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और छोटा सा नंबर लिया मैंने 36, कि 36 के बताओ टोटल कितने फैक्टर हैं, 36 के टोटल कितने फैक्टर हैं। तो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 36 होता है 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, 4 मतलब 2 रेज टू पावर 2 और 9 मतलब 3 रेज टू पावर 2। अब इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 इंटू 3, तो इसके जो टोटल फैक्टर है वो 9 है। 36 के जो टोटल फैक्टर हैं वो कितने हैं, 9 है। ठीक है, जैसे एक और छोटा सा ही नंबर मैंने लिया है अभी 48, एक और छोटा सा नंबर मैंने लिया 48, कि 48 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 48 के टोटल कितने फैक्टर हैं। तो 48 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 3। ठीक है, देखो 16 क्या है, 2 रेज टू पावर 4 और ये क्या है 3 रेज टू पावर 1। तो इसके जो टोटल फैक्टर हैं वो कितने बनेंगे, 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 इंटू 2 कितने, 10 फैक्टर बनेंगे। इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। आई होप यहां तक की ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। ठीक है, अब यहां से मैंने दो छोटे छोटे एग्जांपल क्यों लिए हैं, फिर से एक चीज और डिस्कस करने के लिए, एक और पॉइंट यहां से डिस्कस करने के लिए जो एग्जाम में आपके बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, जो हमने यहां नंबर लिया 36। ठीक है, 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और यहां से हमने जो नंबर लिया 48, ये एक नेचुरल नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर है, बट 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट 48 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर अगर कोई भी नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे वो हमेशा ओड बनेंगे, मतलब 9 हो सकते हैं, ठीक है, 15 हो सकते हैं, ठीक है, 21 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, मतलब हमेशा एक ऐसा नंबर मिलेगा जो एक ओड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 48 अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे वो हमेशा एक इवन नंबर की फॉर्म में बनेंगे, वो हमेशा एक इवन नंबर की फॉर्म में बनेंगे। आई होप यहां तक की ये बात क्लियर होगी। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो इसलिए नोट करने की भी टेंशन नहीं है आपको, आप सिर्फ सारी चीजों को सुनते जाएं, समझते जाएं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमेशा ओड क्यों होंगे, ठीक है, और अदर नंबर्स में हमेशा इवन क्यों होंगे, इसका भी रीजन समझते हैं। रटेंगे कुछ नहीं, हर चीज को समझ कर करेंगे। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं 48 की बात करूं, पहले मैं यहां से 48 से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले इसके छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे हमने कि फैक्टर क्या है। जैसे देखो यहां पे मैंने लिखा था ये, ठीक है, कि 12 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। देखो जब भी अगर, अब फैक्टर क्या है कि 1 12 को डिवाइड कर रहा है, जब 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो किस नंबर पे डिवाइड करेगा, ये 12 पे ही तो डिवाइड करेगा। ठीक है, और जब आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये किस नंबर पे डिवाइड करेगा, 6 पे डिवाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपने किसी भी नंबर का अगर एक फैक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है, तो आप उस गिवन नंबर उसको फैक्टर से डिवाइड करो, उस गिवन नंबर को उस फैक्टर से डिवाइड करो, तो वो किसी एक नंबर पे तो डिवाइड करेगा ना, कोई एक मल्टीपल तो अपने को मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो उसका सेकंड फैक्टर कहलाएगा, वो उसका सेकंड फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि वो जो सेकंड नंबर है वो उसी को जब दोबारा डिवाइड करोगे तो पहला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक की ये बात सारी क्लियर होगी आपको। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम बात करें कि 48 का आपने फैक्टर अगर 1 निकाला है, तो 1 के रिस्पेक्ट में इसका जो दूसरा फैक्टर है वो आपका फैक्टर कितना होगा, 48 होगा। जैसे ही आपने इसका एक फैक्टर निकाला 1, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको दूसरा फैक्टर मिल चुका था 48।
ठीक है। फिर अगर हम इसके सेकंड फैक्टर की बात करें, इसका दूसरा फैक्टर कितना है 2, ठीक है। 2 इसको किस नंबर पे डिवाइड कर रहा है 24 पे डिवाइड करेगा, तो इसका दूसरा फैक्टर कितना होगा 24 होगा। 3 से डिवाइड करो, किस पे करेगा 16 पे करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 12 पे डिवाइड करेगा, ठीक है। 6 से डिवाइड करो, किस पे डिवाइड करेगा 8 के ऊपर। तो देखो अगर आपने 5 फैक्टर यहां इसके फाइंड किए हैं, ठीक है, हमने सबसे पहले 1 निकाला, फिर 2, 3, 4 और 6, तो जब हमने यहां 5 फैक्टर कैलकुलेट किए तो इसके रिस्पेक्ट में 5 फैक्टर ऑलरेडी बन चुके थे, ठीक है। देखो अगर 5 यहां है तो 5 यहां है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 10, मतलब जितने भी यहां होंगे उसके सामने, हर फैक्टर के सामने एक फैक्टर आपको मिलेगा, मतलब डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या बनेगा एक इवन नंबर मिलेगा, क्लियर है। अब बात अगर हम करें उन नंबर्स की जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, जैसे अगर आपने यहां से एक फैक्टर 1 निकाला तो यहां से दूसरा फैक्टर क्या होगा 36 होगा। अगर यहां से आपने एक फैक्टर निकाला 2 तो यहां से कितना होगा 18, 3 के रिस्पेक्ट में कितना होगा 12, और 4 के रिस्पेक्ट में कितना होगा 9, 4 इंटू 9। अब देखो अब 6 के रिस्पेक्ट में सामने भी क्या होगा 6 ही तो होगा, बट जब उसको एज ए नंबर काउंट करोगे तो वो सिंगल काउंट होगा ना। जब उसको एज ए नंबर अगर आप काउंट करोगे तो वो क्या काउंट होगा, वो एक सिंगल नंबर काउंट होगा, ठीक है। अब सिंगल नंबर काउंट होगा तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल फैक्टर कितने बने आपके, टोटल फैक्टर आपके बने ओड। तो यहां से अगर हम ये चीज डिस्कस करें कि भैया अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसा बड़ा नंबर दे दिया जो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके ऑप्शन पे एक बार जरूर नजर मार लो। अगर आपको लगता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा मिला है हमें जो ओड नंबर है तो वही आंसर होगा, उस केस में हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक सब क्लियर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़े नंबर की तरफ भी चलते हैं कि अगर बड़े नंबर आपको दे रखे हो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि एक नंबर आपको दिया गया है 21600, 21600, बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। देखो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना आ गया, अगर आपको एक बार टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना आ गया तो उसके बाद आप फैक्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए जितना भी टाइम हमें समझने में लगेगा, सीखने में लगेगा, वो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को सीखने और समझने में लगेगा। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे विद इन सेकंड चुटकियों के हिसाब से सॉल्व होते हुए चलेंगे और आप एक सेकंड में सब कुछ समझते हुए चलोगे, ठीक है। 21600, देखो जब भी आपके पास अगर बड़ा नंबर हो, जब भी आपके पास कुछ ऐसा बड़ा नंबर आ जाए जिसके लास्ट में कुछ ऐसे जीरोस लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो क्या करो आप जीरोस को अलग कर लो। क्या इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 216 इंटू 100 है, ये 216 गुना 100 है, ठीक है। अब 216 216 क्या है, अब शायद आपको देखकर याद आ जाए कि ये तो 6 का क्यूब है। ये कितना है, ये 6 का क्यूब है। और 100 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 25। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी, यहां तक की बात क्लियर होगी, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब 6 क्या है 2 इंटू 3, मतलब 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 2। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2, ठीक है। 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2, ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो अब आसान है हमारे लिए। अब नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, तो जो भी पावर है उसमें +1 कर लो, 5 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 3, तो 72। तो इसके जो टोटल फैक्टर हैं वो कितने हैं 72 फैक्टर हैं। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी बच्चे का भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां तक, ठीक है।
तो एक बड़ा नंबर भी हमने लिया और उसको देखा कि बड़े नंबर को किस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा सा और एक और बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 64800, बताओ इसके टोटल फैक्टर कितने हैं। 64800 इसके टोटल फैक्टर कितने हैं। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करना है तो फिर से वही बनेगा 648 इंटू 100। ठीक है, कि 100 को अलग कर दो, बाकी नंबर जो बचा हुआ है उसको देखो। अब एक चीज यहां से ध्यान देखो, ध्यान से देखो कि जो 648 है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं मिल रहा, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं मिल रहा। तो अब इस क्वेश्चन को यहां से कैसे सोल्व किया जा सकता है कि 648 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें? वो डिपेंड करता है कि आपको इस नंबर में क्या नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे जो नजर आ रहा है वो 64 और 8 नजर आ रहा है। 64 भी 8 से डिवाइड होगा और 8 भी 8 से डिवाइड होगा। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो ये देखो पूरा 81 पे डिवाइड हो रहा है और ये 4 इंटू 25। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब अगर एक बच्चा चाहे तो इसको ये भी कर सकता था कि उसको और कुछ नहीं समझ आया तो 2 से डिवाइड कर लेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेगा तो किस पे डिवाइड होगा? 324। तो 2 इंटू 324 इंटू 100 बन रहा है देखो। और 324 क्या होता है? आपका 18 का स्क्वायर होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको नंबर पहले कौन सा समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो 8 इंटू 4 32 और 32 क्या होता है? 2 रेज टू पावर 5। 81 3 रेज टू पावर 4। 25 5 रेज टू पावर 2। ये हो गया आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 64800 का। ठीक है, अगर अब आपसे पूछा जाता है बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, तो जो भी पावर है उसमें +1 कर लो। 5 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 1 6, 4 + 1 5, 2 + 1 3। तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 6 90। तो इसके जो टोटल फैक्टर हैं वो कितने बनेंगे? 90 बनेंगे। इसके टोटल फैक्टर हैं वो कितने बनेंगे? 90 बनेंगे। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। और अब अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी नंबर आपको दिया जाता है तो आप उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विद इन सेकेंड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक की कहानी सभी बच्चों को क्लियर होगी, सारी बातें सबको क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये बनता है आपका। अब अगर आपको फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर है तो समझो अब सब कुछ क्लियर है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी स्पीड को रोक ले। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना आ गया तो अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी स्पीड को रोक ले और आपको रोक सके फैक्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। ठीक है, उसने आपसे पूछा क्या है? ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर, ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे, जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 24 के कितने ऑड फैक्टर हैं। ठीक है, तो 24 8 इंटू 3 होता है, 8 इंटू 3 होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके ऑड फैक्टर निकालने हैं, अगर आपको इसके ऑड फैक्टर निकालने हैं तो सिर्फ 3 रेज टू पावर 1 का यूज होगा और पावर में +1 कर दो तो इसके सिर्फ 2 ऑड फैक्टर है। इसके सिर्फ 2 ऑड फैक्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 72 के टोटल कितने ऑड फैक्टर हैं, 72 के कितने ऑड फैक्टर हैं, तो 72 क्या था? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। अब ऑड फैक्टर क्या होंगे? ऑड फैक्टर, ठीक है, ऑड फैक्टर के लिए हम सिर्फ 3 रेज टू पावर 2 का यूज करेंगे क्योंकि इवन तो अपने को रखना ही नहीं है। इवन तो हमें रखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको 2 की पावर का यूज किया तो देखो 2 की पावर में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर क्या बनेगा? एक इवन नंबर ही बनेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूं अभी, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। मैंने आपको बताया था 72 का केस मैंने देखो थोड़ी देर पहले लिया था ये वाला। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो। ठीक है, अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, जहां भी आपने देखो 2 से जो मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई करने पर पहला फैक्टर कितना मिला था? 2।
यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 18, फिर जब दोबारा हमने 2 की पावर 2 का यूज किया तो कितना मिला 4, 12, 36। देखो आपको 1, 3 और 9 3 ओड फैक्टर मिले थे, 1, 3 और 9 ये 3 ओड फैक्टर मिले थे। और ये कब मिले थे? जब 2 रेज टू पावर 0 वाले का यूज हुआ था, मतलब आपने सिर्फ 1 को इधर मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, जैसे ही 2 रेज टू पावर 1 इनका यूज करेंगे तो जो भी फैक्टर मिलेगा वो एक इवन फैक्टर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी अगर वो ओड फैक्टर पूछेगा तो 2 रेज टू पावर जो भी है उसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ओड वाले का यूज होगा। आई होप ये बात अब क्लियर होगी। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा करते क्यों है। ठीक है, रटेंगे नहीं किसी भी चीज को, हर चीज को समझेंगे, हर चीज को समझेंगे। ठीक है, तो ओड फैक्टर निकालना, आई होप अब सब बच्चे किसी भी नंबर के ओड फैक्टर तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट, इवन फैक्टर। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के इवन फैक्टर आपको निकालने हैं, इवन फैक्टर क्या होगा? हमेशा आपको क्या करना है? सिर्फ टोटल फैक्टर माइनस ओड फैक्टर करना है। इवन फैक्टर के लिए आपको और कुछ नहीं करना, टोटल माइनस ओड फैक्टर, टोटल माइनस ओड फैक्टर। ठीक है, जब भी इवन फैक्टर निकालने की बात होगी तो हम टोटल माइनस ओड कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं 72 के लिए पूछूं आपसे, 72 के इवन फैक्टर कितने हैं? ठीक है, 72 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? देखो 4। ठीक है, कितना मिलेगा? 3 + 1 4 और 2 + 1 3 माइनस, अब सिर्फ 3 रेज टू पावर 2 का यूज होगा तो ये 3 आ गया। ठीक है, 2 + 1 3, तो 12 - 3 9 आपका राइट आंसर आ गया, 9 आपका राइट आंसर आ गया। आई होप ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है, कि सीधा सा टोटल माइनस ओड कर दो। बट एक बच्चा कहता है कि सर मैं फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहता, मैं फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहता, जैसे आपने पहले वाला कैलकुलेट करना सिखाया ना, मुझे तो ऐसे ही सिखा दो, मुझे फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं रखना कि टोटल में से ओड माइनस करूं। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर अभी जो एग्जांपल दिखाया था उसमें जब भी आप 2 रेज टू पावर 1 को सामने मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आ जाएगा, फिर 2 रेज टू पावर दोबारा उससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी इवन आ जाएगा। मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक इवन नंबर मिलेगा। तो क्या मैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन को ऐसा लिख सकता हूं कि ये 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि ये 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 है? क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बस अब देखो अंदर से जो भी नंबर आएगा वो बाहर मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी पावर है उसमें +1 करो, 2 + 1 3, यहां से भी 2 + 1 3, तो इसके जो टोटल इवन फैक्टर है वो 9 है, इसके जो टोटल इवन फैक्टर है वो 9 है, और यहां से भी हमने जब निकाला था तो 9 ही आया था। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब इवन फैक्टर निकालने में भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सबको सब क्लियर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर के जितने भी आपके पास फैक्टर हैं सभी का सम कैलकुलेट करो, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, जैसे अगर मैं 24 से ही बात करूं कि 24 के सभी फैक्टर्स का सम बताओ, 24 के सभी फैक्टर्स का सम बताओ। देखो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है? 8 इंटू 3, मतलब 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1। अब 2 रेज टू पावर 3 के फैक्टर क्या? देखो 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, इंटू
अब 3 रेज टू पावर 1 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 1। देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 1, ये कितना मिलेगा 2, ये कितना मिलेगा 4 और ये कितना मिलेगा 8। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 15। ये कितना होता है 1 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 4। तो इसके जो सभी फैक्टर्स का सम होगा वो 15 इंटू 4 60 होगा, 15 इंटू 4 60। आई होप ये बात क्लियर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 72। ठीक है, 72 के सभी फैक्टर्स का सम क्या होगा, 72 के सभी फैक्टर्स का सम क्या होगा, तो ये कितना मिलेगा, ये बनेगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, देखो अब 2 रेज टू पावर 3 कितना होगा, इसके फैक्टर क्या क्या हैं, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। 3 रेज टू पावर 2 के फैक्टर क्या होंगे, 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1 एंड 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, देखो ये कितना होगा, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 इंटू ये कितना होगा 9 प्लस 1 10 प्लस 1 प्लस 3 13। तो 15 इंटू 13 और 15 इंटू 13 कितना होता है 195। तो 72 के सभी ऑड फैक्टर्स का सम कितना होगा 195 होगा, कितना होगा 195। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, ये था कि अगर हमें कैलकुलेट करना है फैक्टर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो अपने को। ठीक है, अपने को हर एक चीज समझनी है। 96 कितना होता है, 16 इंटू 6 भी लिख सकते हो या 32 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 32 इंटू 3 भी लिख सकते हो। 32 मतलब 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 1। ठीक है, देखो अब कितना मिलेगा, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4 एंड 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 0 एंड 3 रेज टू पावर 1। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। देखो अब ये कितना होता है आपके पास 32, ये कितना होगा 16, ये कितना होगा 8, ये 4, ये 2 और ये 1। अब सबको ऐड करना है। देखो 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 20 60 प्लस 3 ये बन गया 63 इंटू ये 1 है और ये 3 है, ये तो कितना हो गया 4। तो 63 इंटू 4 कितना हो गया 252। तो 96 के सभी फैक्टर्स का जो सम होगा वो कितना होगा 252 होगा। आई होप ये बात क्लियर होगी, यहां तक किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। देखो ऑड फैक्टर क्या होते हैं अभी आपको बताया था, ऑड फैक्टर क्या होते हैं अभी आपको बताया था। उस केस में हम 2 रेज टू पावर का यूज नहीं करेंगे, जो भी 2 रेज टू पावर n है उसका हम यूज नहीं करेंगे। तो यहां भी सेम वही चीज होगी। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिखे थे मैं उन्हीं की बात कर लेता हूं दोबारा से, 24, 72 और 96। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1। इसका कितना था 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। इसका कितना था 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 1। ठीक है, अब अगर हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है दैट मींस अब इस वाले पार्ट का तो यूज होगा ही नहीं, सिर्फ इसका यूज होगा। तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 + 1 4। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा 13। क्योंकि ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी लास्ट में ही हमने लास्ट तीनों ही एग्जांपल डिस्कस किए थे सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये आपका आ गया सम ऑफ ऑड फैक्टर।
आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर, तो इसके लिए भी हम वही करेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर माइनस सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर माइनस सम ऑफ ऑड फैक्टर, कि जो टोटल फैक्टर का सम था उसमें से ओड वाले को माइनस कर दो, आपका इवन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे 72, अभी 72 में हमने बात की थी कि टोटल कितना बना था 195 और ओड में कितना बना था हमारा 13 बना था, तो 182 हमारा आंसर आ जाएगा, 182 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट भी कैलकुलेट करना है तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कैलकुलेट करना है तब आप कर सकते हैं। देखो कितना, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब देखो, अब इसकी अगर हम बात करें, इसको इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, और ये कितना मिलेगा 3 रेज टू पावर 2, तो 2 इंटू ये कितना बनेगा, देखो 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 और 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1 एंड 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, ये कितना मिलेगा, देखो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और ये कितना मिलेगा 13, तो ये कितना बन गया आपका 2 इंटू 91, दैट मीन्स 182। देखो आंसर तो दोनों केस में सेम आएगा, आंसर तो दोनों केस में सेम आएगा, आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, सम ऑफ ऑल माइनस सम ऑफ ऑड कर लो तब भी इवन आ जाएगा, आप इसको इवन के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लो तब भी आ जाएगा। आई होप यहां तक की ये बात क्लियर होगी, यहां तक किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं उसके बाद आगे। नेक्स्ट 7, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। इसके लिए देखो आपको फॉर्मूला यूज करना है, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर डिवाइड बाय नंबर इटसेल्फ, सम ऑफ ऑल फैक्टर डिवाइड बाय नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर्मूला ऐसा लिखा क्यों है, हमने ऐसा लिखा क्यों है। जैसे अगर मैं बात करूं, बताओ 24 के फैक्टर क्या क्या हैं, आप कहोगे 1, तो रेसिप्रोकल 1, इसका कितना हो जाएगा 1/2, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12 एंड 1/24। ठीक है, तो ये इसके टोटल 8 फैक्टर बनते हैं 24 के, और उनका रेसिप्रोकल हमने लिख लिया। ठीक है, अब इनको ऐड करना है, देखो 1 2 3 4 6 8 12 24, अगर इन सभी नंबर का एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 24। ठीक है, एलसीएम होगा 24, मतलब डिवाइड में तो वही आ गया नंबर इटसेल्फ, यही बोला था ना अभी आपको कि अगर इसको डायरेक्ट करना है तो डिवाइड में क्या होगा नंबर इटसेल्फ, के नंबर खुद आ जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो, अब 1 से सॉल्व करो कितना आ जाएगा 24, 2 से कितना आ जाएगा 12, 3 से 8, 4 से 6, 4 3 2 और 1। तो देखो ऊपर क्या बना है सम ऑफ ऑल फैक्टर, ऊपर क्या बना है सम ऑफ ऑल फैक्टर। आई होप ये बात क्लियर होगी अब आपको, आई होप अब आपको ये बात क्लियर होगी कि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना। सम ऑफ ऑल फैक्टर अभी मैंने आपको लास्ट में कैलकुलेट करना सिखाया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर था, वो आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। आई होप यहां तक की ये बात क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बढ़ते हैं उसके बाद आगे।
उसके बाद 8th, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, नंबर एज इट इज रेज टू पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 48 के सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताओ, 48 के सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, देखो अब सबसे पहले तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना बनेगा, 16 इंटू 3 मतलब 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 1। कितना बन जाएगा, 4 + 1 5, 1 + 1 2, मतलब इसके जो टोटल फैक्टर है वो 10 है। ठीक है, टोटल फैक्टर, ठीक है, टोटल फैक्टर कितने हो गए, 10। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसने आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा, नंबर रेज टू पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि 48 रेज टू पावर 5, 48 रेज टू पावर 5 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये बात तो क्लियर होगी सबको। ठीक है, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ऐसा होता क्यों है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज को समझेंगे, रटेंगे कुछ नहीं, कि ऐसा किया है तो किया भी क्यों है। देखो 48, अब इसके फैक्टर क्या है, जब आपने इसका पहला फैक्टर 1 निकाला तो 1 के रिस्पेक्ट में दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। फिर इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 2। ठीक है, 2 इसको किस पे डिवाइड करेगा, 24 पे। जब हमने इसका फैक्टर निकाला 2, तो 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टर क्या है, 24 है। फिर नेक्स्ट इसका फैक्टर हम कहेंगे क्या होगा, 3। 3 इसको किस नंबर पे डिवाइड करेगा, 16 पे। तो मतलब जब हमने 3 इसका फैक्टर निकाला तो 16 हमारे सामने आ चुका था। ठीक है, उसके बाद कितना होगा, 4 इंटू 12। ठीक है, और उसके बाद कितना होगा, 6 इंटू 8। देखो अब इन सबको भी तो क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, देखो ये कितना बनेगा, 48। यहां से भी कितना होगा, 48 इंटू 48 इंटू 48 इंटू 48। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। सबकी पावर क्या है, 1 है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये बन जाता है आपका 48 रेज टू पावर 5। ठीक है, ये कितना बन गया, 48 रेज टू पावर 5। और यहां से भी हमने आंसर यही निकाला था। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। अगर अब आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो सिंपल सा आंसर होगा नंबर एज इट इज रेज टू पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं उसके बाद आगे। 9 फैक्टर्स which are perfect square, factors which are perfect square। ठीक है, देखो अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझे। ठीक है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा ना कि परफेक्ट स्क्वायर के केस में करना क्या है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कोई भी नंबर, अगर मैं किसी भी नंबर को a रेज टू पावर 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं तो वो नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मैं किसी भी नंबर को a रेज टू पावर 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं तो वहां से जो मुझे नंबर मिलेगा वो नंबर मेरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ 18 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, 18 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 मतलब 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। अब देखो, अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिसकी पावर 2 नजर आ रही है, ऐसे कितने वैल्यूज हैं
जिसकी वैल्यू पावर क्या है 2। देखो जिसकी पावर 2 से कम होगी उसका तो कोई यूज ही नहीं अपने लिए। ये क्या है 3 रेज टू पावर 2 और इसकी पावर क्या है 1। ठीक है, तो फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर, तो ये कितना होगा, देखो जो भी पावर उसमें +1 कर लो, तो 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 18 के दो ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आपसे पूछा गया 72 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 72 की अगर मैं बात करूं तो कितना मिलेगा 8 × 9। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 2⁻³ × 3⁻²। ठीक है, अब देखो 2 की पावर क्या है, इससे ज्यादा है, तो क्या अभी हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2⁻² × 2⁻1 × 3⁻² होगा, × 3⁻² होगा। देखो इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो बस अब इसमें +1 कर लो, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इधर से भी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 2 ये कितना हो गया 4 हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में हम कहेंगे कि 72 के अब कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर है। ठीक है, अब देखो जैसे 36 इसका फैक्टर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी है, 4 भी है, 1 भी है, तो 4 हो गए आपके। ठीक है, आई होप यहां तक की ये बात क्लियर होगी। उसके बाद परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब में आपको वो वैल्यूज देखनी है जिसमें पावर 3 बनती हो, जिसमें पावर 3 बनती हो। ठीक है, अब मैं कुछ नंबर लिखूंगा और इन नंबर के आंसर आप मुझे परफेक्ट क्यूब के केस में कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे। ठीक है, देखो अब तक हर क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करके बताया, एक सिंगल एग्जांपल आपको मैंने खुद से सॉल्व करके दिया है, तो अब कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए भी बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ 96 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 1024 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। 57600 के कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब है, सॉरी परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर की नहीं, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये वो 3 नंबर है, इसके ऊपर आप सारे क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो। इन 3 नंबर के ऊपर अब तक जितने हमने क्वेश्चन कैलकुलेट किए हैं, आप तो देखो ये नंबर तो चलो मैंने आपको पहले करवाया है, बट ये दोनों नंबर मैंने नए लिखे हैं। आप इस पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फोर्थ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सभी के सभी एग्जांपल्स इन नंबर्स पे ट्राई कर सकते हो। फिर कहीं भी अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी बच्चे का कहीं भी कोई भी डाउट आता है, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में आपका हर क्वेश्चन, हर डाउट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, ये होगा परफेक्ट क्यूब। उसके बाद फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, एनी पर्टिकुलर नंबर। देखो इसका मतलब क्या है कि वो कौन से फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, कौन से फैक्टर की बात कर रहा है। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं, मैंने एक नंबर लिखा 64800, और जितना मुझे याद है हमने इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया था वो 2⁻5, 3⁻4 और 5⁻2 किया था। ठीक है, अब फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 12 कि इसके वो फैक्टर बता दो जो 12 के मल्टीपल है। मतलब 64800 64,800 के सिर्फ वो फैक्टर बताओ जो 12 के मल्टीपल है। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ 12 के मल्टीपल होंगे। जैसे 12 खुद हो गया, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48, 60, 72, मतलब वो फैक्टर निकालने हैं जो 12 के मल्टीपल हैं, जो 12 के मल्टीपल हैं। ठीक है, देखो तो अगर आपको किसी भी नंबर के पर्टिकुलर मल्टीपल की बात की गई है, तो सबसे पहले तो इस नंबर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2⁻2 × 3⁻1।
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में इवन नंबर वाला केस किया था कि पूरे नंबर को इवन के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लो, अब हम इस पूरे नंबर को 12 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेंगे कि बाहर हमने रख लिया 12 और बाकी बचा हुआ नंबर अंदर रख दिया, क्योंकि अब बाहर 12 है तो अंदर कुछ भी वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई किससे होगी, 12 से, और वो 12 का मल्टीपल बनता हुआ चलेगा। तो ये कितना मिलेगा, देखो 2 रेज टू पावर 3, अब ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, नंबर एज इट इज अभी भी वही है, क्योंकि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो अब यहां से जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, देखो 3 + 1 4, 3 + 1 4, 2 + 1 3, मतलब 48। तो इसके जो टोटल फैक्टर बनेंगे, कितने बनेंगे, 6 × 5 × 3 90। ठीक है, अब 90 में से 48 ऐसे फैक्टर हैं जो 12 के मल्टीपल हैं। 48 आउट ऑफ 90 आपके ऐसे फैक्टर हैं जो 12 के मल्टीपल हैं। आई होप ये बात तो सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 4 और 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 60। सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि बताओ ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 60 के मल्टीपल हैं, 60 के मल्टीपल हैं। तो अपने को सबसे पहले तो अब क्या करना है, 60 का ही तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, और 60 कितना होगा, देखो 12 × 5 लिख सकते हो इसको, और 12 तो अभी हमने किया था 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1 और 5 रेज टू पावर 1। तो अब इस नंबर को कन्वर्ट करो इसी में, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। अब यहां से कितना मिलेगा आपको, आपके पास बचेगा 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 1 बचेगा। ठीक है, अगर अब मल्टीप्लाई करना है तो पावर में 3 + 1 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 × 4 16 × 2 32। तो अब आउट ऑफ 90 32 फैक्टर ऐसे होंगे जो 60 के मल्टीपल होंगे, 32 फैक्टर ऐसे होंगे जो 60 के मल्टीपल होंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी, आई होप ये बात क्लियर होगी। अगर आपके पास n क्या है, n एक नंबर है, मान लो एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर। ठीक है, n एक प्राइम नंबर है। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, देखो n स्क्वायर। तो यहां से एक चीज हमेशा याद रखना, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर only has 3 factor. Square of any prime number only has 3 factor. अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे उसके सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर होंगे, उसके सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने बोला 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 25। तो 25 के फैक्टर क्या है, 1, 5 और 25। तो ये सिर्फ 3 ही नंबर से डिवाइड होगा। तो स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ओनली हैज 3 फैक्टर। किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ उसके 3 फैक्टर होंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे और बताओगे आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर which has only 3 factor, which has only 3 factor। बस छोटा सा क्वेश्चन है, बस छोटा सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विच हैज ओनली 3 फैक्टर। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, अगर आप कहते हो तो मैं आंसर ऑप्शंस भी दे देता हूं इसके, 12, 13, 14 एंड 15। लो जी, मैंने ऑप्शन भी दे दिए हैं।
हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विच हैज ओनली 3 फैक्टर। ठीक है, ये कंप्लीट आपका फैक्टर के टॉपिक का बेसिक था, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में हमने जितना भी डिस्कस किया है, जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, वो आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर होंगे। इस कंप्लीट वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद आप फैक्टर के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके फैक्टर के टॉपिक के जो हमने डिस्कस किया है आज, इसके क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि उस क्लास में अब जस्ट फटाक से हमें आंसर मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो अब अच्छे से इस वीकेंड को भी एंजॉय करो, दिवाली को एंजॉय करो। ठीक है, तो और मंडे से हम दोबारा फुल एनर्जी के साथ फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और हम अपनी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक अच्छे लेवल पर लेकर चलेंगे हम मिलकर। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में सब क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।